India enters into 2024 with space mission to study black holes. Big clap for India. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit. The solar panel of the satellite also has been deployed successfully. चीमा साहब ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है और डीएनए होता है चीमा साहब, डीएनए होता है। इंडिया ने 2024 में कदम रखा है एक बड़ी जंप के साथ, एक जायंट लीप के साथ। इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फायदा होगा ही। आपको पता है कि एमआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनके स्टैंडर्ड कितने हाई है, सारी दुनिया को पता है। इंडिया फर्स्ट कंट्री आफ्टर नासा के जिसने ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए अपना मिशन भेजा है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? क्या वजह है कि हम आज जाहिल और जाहिल रहना, हम इस खुशी, इसमें प्राइड रखते हैं कि हम जाहिल हैं। हैट्स ऑफ टू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो वो करके दिखा रहे हैं वो कोई और नहीं कर पा रहा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसरो को मुबारकबाद की, जिसमें उन्होंने कहा ए ग्रेट स्टार्ट to 2024 thanks to our scientists. This launch is wonderful news for the space sector and will enhance India's powers in this field. Best wishes to our scientists, ISRO and the entire space fraternity in taking India to unprecedented heights. ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% के अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स हैं ये, जहां पर इंडिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब आखिर क्यों 71 की जंग में ही अटक चुके हैं? क्या ऐसा हुआ कि वो आपको 71 ही नहीं भूला पा रहे, आप 71 ही नहीं भूल पा रहे? उन्होंने फिर 71 की 71 की वॉर की बात की और इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ बातें इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से की हैं, उसके ऊपर नजर दौड़ाएंगे। लेकिन पहले इस खबर पर जरा थोड़ी सी हम कुछ और रोशनी डाले लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है लॉन्च किया गया, इसकी फुटेजेस चलती रही, इसरो के जो है वहां पर जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वहां पर तमाम फुटेजेस, वीडियोस वायरल होती रही और उसमें हर जगह पर ये खबर चलती थी कि इंडिया लॉन्च स्पेस मिशन टू स्टडी ब्लैक होल्स। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और जो असल में बात है वो ये है कि ये इंडिया का एक बिगर प्लान जो है, ये उसका हिस्सा है। ये जो लॉन्च किया गया ना, ये उनके एक बिगर प्लान का हिस्सा है। और वो बिगर प्लान क्या है कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। मुझे अगले किसी ने कहा, डॉक्टर साहब आप हर वक्त इंडिया के गीत गाते हैं, आपने बॉम्बे के स्लम देखे? मैंने कहा हाँ देखे। हाँ देखे। मैं क्या, हो सकता है जो बाइडेन का स्पीच राइटर उसी स्लम से आया हो सकता है इस वक्त जो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड बैंक के ये सारे स्लम से आए हों। लेकिन वो ट्रेन तो अमेरिकन ने की है ना, ये तो फिर वो अमेरिका का मल्टीकल्चरलिज्म है ना कि वो ट्रेन करते हैं लोगों को। चीमा साहब उसकी गलती है। गुजारिश करना चाहूंगा, अजय बंगा की एक भी डिग्री अमेरिकन नहीं, सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट, गूगल करें इसको। मुझे भी यही शक था कि हो सकता है यहां से पॉलिश किया हो, ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं है। गलत बात। टेस्ला का जो नया सीएफओ है उसके पास एक डिग्री नहीं है अमेरिकन, सारी डिग्रियां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। एक्सपीरियंस तो अमेरिकन है ना भाई। एक्सपीरियंस का क्या फर्क पड़ता है चीमा साहब? अब मैं उसके अगली मिसाल देना चाहूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया कि जो बच्चा पढ़ रहा होगा, जो कुछ मर्जी पढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको डाटा मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी। आपको पता है कि एमआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनके स्टैंडर्ड कितने हाई है, सारी दुनिया को पता है। चीमा साहब ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है और डीएनए होता है चीमा साहब, डीएनए होता है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं अपने डीएनए पे बड़ी रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल। क्या वजह है? हम पस्तियों की गहराइयां इतने मेहनत से क्यों तलाश कर रहे हैं? मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल। हालांकि मुझे दुख है इस बात का। मैंने एक दफा आपको बताया कि मैं जहां की पैदावार हूं, टेक्सला यूनिवर्सिटी से 100 मील के फासले पर है। लेकिन क्या वजह है? मेरी कौम जाहिल क्यों है? क्यों साइंस से आंखें फेर गए? क्यों अपने आप को ये बिल्कुल जाहिल रखना चाहते हैं? क्या वजह है? Why they are refused with science? Why they are annoyed with science? Why they are angry with the world? हालांकि टेक्सला देखें जरा,
मैं खुद आर्यन हूं, मैं खुद मेरी रेस, मैं अपनी रिसर्च में देख रहा हूं, आर्यन है मेरी रेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।